अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। फाइंड दी स्क्वायर रूट, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन को उर्दू में मुखरिज तजज़ी बोलते हैं। हमारे पास पहला पार्ट है 784। 784 के पहले हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टर के लिए कुछ इस तरह लिखेंगे 784। 784 2 पे डिवाइड होता है, तो 784 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 392। 392 डिवाइड होता है 2 पे, तो 392 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 196। 196 को 2 पे डिवाइड करेंगे 98। 98 2 पे डिवाइड होता है तो 2 पे डिवाइड करेंगे 49। 49 7 पे डिवाइड होता है, 49 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 डिवाइड होता है 7 के टेबल पे, तो 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये बाहर वाले, इनको आपने लिख लेना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और उसके बाद 7 मल्टीप्लाई 7। 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 लिख लेना है। नेक्स्ट वाला जो 2 है वो भी 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2। 7 2 टाइम्स है तो 7 की पावर 2। हमने चूँकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो ऊपर आपने स्क्वायर रूट का साइन डाल देना। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, तो इनको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। 2 टू द 4, 4 को 7 से करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 28। तो 784 का स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ गया 28। अब हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 1225। तो पहले इसकी प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 1225 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 245। 245 5 के टेबल में आता है। 245 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 49। 49 आता है 7 के टेबल पे, तो 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7। 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। तो ये नंबर्स आपने लिख लेना है 5 5 5 7 7। उसके बाद ये 5 2 टाइम्स है तो 5 का स्क्वायर, 7 2 टाइम्स है तो 7 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई 7। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 35। तो 1225 का जो स्क्वायर रूट है वो आंसर आ गया है 35। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 2500। तो 2500 की भी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2500 2 के टेबल में आता है, तो 2500 को 2 पे डिवाइड करने से 1250 आता है। 1250 के 2 पे डिवाइड होगा तो आ जाएगा 625। 625 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 125। 125 5 पे डिवाइड होता है तो आंसर आ जाएगा 25। 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। जब 1 आता है तो हमने ये प्रोसेस स्टॉप कर देना है। उसके बाद ये जो नंबर्स हैं जितने भी हमारे पास आए हैं वो आपने स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेने हैं। उसके बाद जो पहला नंबर है 2, वो 2 टाइम्स है तो 2 के ऊपर 2 आ जाएगा, यानी 2 2 टाइम्स। उसके बाद 5 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2। 5 2 टाइम्स है तो ये आ जाएगा 5 की पावर 2। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं तो 2 5 5 आ जाएगा। 2 5 द 10, 10 को 5 से करेंगे 50। 2500 का स्क्वायर रूट हमारे पास 50 आ चुका है। अगला हमारे पास नंबर है 4225। इसे भी हमने सेम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। तो 4225 5 के टेबल पे आता है, तो 4225 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 845 आ जाएगा। 845 आता है 5 के टेबल में, तो 845 को 5 के टेबल में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 169। 169 को 13 पे डिवाइड करेंगे
तो 169 13 पे डिवाइड होगा तो ये 13 आ जाएगा। तो 13 को 13 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये नंबर्स आपने स्क्वायर रूट में लिख लेने हैं। तो स्क्वायर रूट का साइन डाल के नंबर्स अंदर लिख लेने हैं। 5 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2, 13 2 टाइम्स है तो 13 की पावर 2। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 5 मल्टीप्लाई 13 आ जाएगा। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 65। तो 4225 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ चुका है 65। नंबर है हमारे पास 5184। तो 5184 2 के टेबल में आता है तो इसको हमने 2 पे डिवाइड कर लेना है। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2592। तो 2592 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1296। 1296 को 2 पे डिवाइड करेंगे 648 आ जाएगा। 648 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 324। 324 को 2 पे डिवाइड करेंगे 162। 162 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 81। 81 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 27। 27 को 3 पे डिवाइड करेंगे 9। 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3। 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1। अब ये हमारे पास जितने भी नंबर्स आए हैं इनको आपने स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेना है। 2 2 2 2 2। तो पेयरिंग कर लेंगे, यानी जो पहला 2 है वो 2 टाइम्स आ जाएगा 2 की पावर 2। फिर अगला जो है वो भी 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2। नेक्स्ट वाला 2 उसका पेयर बना लेंगे 2 2 टाइम्स। उसके बाद 3 2 टाइम्स है यानी 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2। अब स्क्वायर रूट जो है वो हमेशा स्क्वायर से कैंसिल हो जाते हैं। तो मेरे पास बाकी नंबर बचेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो 5184 का स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास आंसर आया 72। अगला हमारे पास नंबर है 7744। तो सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 7744 को 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। तो 7744 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आएगा 3872। 3872 को 2 पे डिवाइड करना है तो आंसर आ जाएगा 1936। 1936 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 968। 968 2 के टेबल पे डिवाइड होगा तो आ जाएगा 484। 484 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 242। 242 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 121। 121 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 को 11 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। उसके बाद ये जितने भी नंबर्स हैं वो अपने स्क्वायर रूट में लिख लेने हैं। स्क्वायर रूट में लिख लिए। उसके बाद हम जो नंबर्स है ये पहला नंबर 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2। अगला 2 तो उसे 2 की पावर 2 लिख लेंगे। नेक्स्ट वाला पेयर है उसे लिख लेंगे 2 की पावर 2। और नेक्स्ट 11 है तो 11 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 88। तो 7744 का स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास आंसर आया 84। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो है 1296। तो पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 1296 2 के टेबल में आता है तो 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 2 पे डिवाइड होने से आया 648। 648 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 324। 324 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 162। 162 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 81। 81 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 27। 27 को 3 पे डिवाइड करेंगे 9। 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3। 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1। तो ये जितने भी हमारे पास नंबर आए हैं इनको आपने स्क्वायर रूट में लिख लेना है। उसके बाद पेयरिंग कर लेंगे, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा, और हर नंबर का पेयर बन जाएगा। तो पहला पेयर 2 की पावर 2 यानी 2 जो है ना वो 2 टाइम्स है। नेक्स्ट भी 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2। फिर 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 2। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं तो बाकी हमारे पास नंबर बच गए। इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। तो फाइनल हमारा आंसर आ गया 1296 का स्क्वायर रूट लिया तो 36।
6। अगला हमारे पास नंबर है 1764। तो इसकी भी हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 1764 2 के टेबल पे आता है, तो 2 पे हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 882। 882 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 441। 441 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 17147। 147 3 के टेबल पे आता है कि 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49। 49 7 पे डिवाइड होता है, तो 7 पे डिवाइड करने से आ जाएगा 7। 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये जितने नंबर हैं ये आपने लिख लेना है स्क्वायर रूट में, और उसके बाद पेयरिंग कर देनी है। पहला पेयर दूसरा पेयर सेम सेम नंबर के। तो 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2, 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2, 7 2 टाइम्स है तो 7 की पावर 2। ऊपर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हमेशा स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा 2 3 7। तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 42 आ गया। तो 1764 का स्क्वायर रूट लिया हमने तो हमारे पास आंसर आ गया 42। नेक्स्ट है हमारे पास 29241। तो इसको भी सबसे पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। 29241 3 के टेबल पे आता है, तो 29241 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9747। अब ये जो नंबर है ये 3 पे डिवाइड होता है, तो 3 पे डिवाइड किया तो 3249। 3249 3 के टेबल में आता है, तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1083। 1083 3 के टेबल में आता है, तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 361। 361 सिर्फ 19 के टेबल में आता है, तो 19 पे डिवाइड करेंगे तो 19 आ जाएगा। 19 और 19 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ये जितने नंबर्स हैं इसे आपने स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेना है पेयर की शक्ल में। पहले 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर और फिर 19 का पेयर। तो पेयर को स्क्वायर फॉर्म में लिख लें, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, जो नंबर बच जाएंगे वो आपने लिख लेना है। इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 171 आ जाएगा। तो 29241 का स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ जाए 171। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 51529। तो इसकी सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 51529 सिर्फ और सिर्फ 227 पे डिवाइड होता है, तो इसे हम 227 पे डिवाइड करेंगे। 227 पे डिवाइड करने से हमारे पास आएगा 227। 227 सिर्फ 227 पे टेबल पे आता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमने दो नंबर्स ही आए हैं। उसके बाद आपने स्क्वायर रूट के अंदर इन्हीं नंबर्स का पेयर बना लेना है। 227 मल्टीप्लाई 227 2 टाइम्स है तो स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 227। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 418,609। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 418,609। तो 418,609 जो है ना सिर्फ और सिर्फ 647 के टेबल में आता है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो 418,609 जो है ना 647 पे डिवाइड होता है, तो 47 पे डिवाइड करेंगे तो 647 आ जाएगा। 647 सिर्फ 647 के टेबल में आता है, तो 647 को 647 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो उसके बाद ये जो दो नंबर्स हैं इनको स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। 647 मल्टीप्लाई 647
2 टाइम्स है तो ये स्केयर बन जाएगा, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गया, तो 647 हमारे पास आंसर आ चुका है। अगला हमारे पास नंबर है 240100। तो सबसे पहले हम इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 240100 ये 2 के टेबल में आता है, तो 2 पे डिवाइड करने से ये आ जाएगा 120050। तो ये दोबारा 2 पे डिवाइड होता है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो 60025 आ जाएगा। फिर ये 5 के टेबल पे आता है, तो 5 में डिवाइड करेंगे तो 12005 आ जाएगा। 12005 को 5 पे डिवाइड करेंगे 2401 आ जाएगा। 2401 को 7 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 के टेबल में आता है, तो ये आ जाएगा 343। 343 7 के टेबल पे आता है, तो 7 पे डिवाइड करने से आ गया 49। 49 7 के टेबल पे आता है, तो 7 पे डिवाइड कर दिए तो आंसर आ गया 7। 7 को 7 पे डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 1। ये जितने नंबर्स हैं वो आपने लिख लेने हैं स्क्वायर रूट के अंदर। उसके बाद ऊपर ये इस तरह बार लगा देनी है, यानी पेयरिंग कर लेनी है। तो 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2, 5 2 टाइम्स है तो 5 पावर 2, 7 2 टाइम्स है तो 7 पावर 2, 7 2 टाइम्स है तो 7 पावर 2। स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 × 5 × 7 × 7। तो इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 490। तो 240100 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आया 490। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। फाइंड दी स्क्वायर रूट। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन के तरीके से हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो टोटल हमारे पास 4 नंबर गिवन है। तो पहला पार्ट है 1369, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपने 1369 लिख लेना है, और सबसे पहला स्टेप आपने करना है पेयरिंग, राइट से लेफ़्ट की तरफ, यानी 2 नंबर का पेयर बनाना है और उसके ऊपर बार लगा देनी है। तो पहला पेयर है 69, तो उसके ऊपर हमने बार लगा दी, और उससे पहले आया 13, तो इसके ऊपर बार लगा दी। अब आपने पहले पेयर को अपने जहन में रखना है, जो कि है नंबर 13। अब आपने 2 नंबर खुद से सोचने हैं, दोनों सेम होने चाहिए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 13 या 13 के बिल्कुल पास आ जाए, तो वो बनेगा 3 और 3। ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अगर मैं 4 और 4 करता हूँ वो 13 से बढ़ जाएगा, इसीलिए 3 और 3, तो जिस पे डिवाइड करना है वो आपने यहाँ लिखना है 3, यानी एक 3 इधर लिखेंगे और एक 3 ऊपर लिखेंगे, तो 3 3 दा 9 आ जाएगा। उसके बाद लाइन लगाएं, माइनस लिखें, पहले पेयर में से इस 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। ऊपर जो सेकंड पेयर था उसको आपने उतार लेना है, 496। उसके बाद नेक्स्ट आपने ये जो हमने नंबर लिखा हुआ था 3, उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 2 दा हो जाएगा 6। अब आपने अगला स्टेप करने से पहले 6 लिख लेना है। 6 लिखने के बाद आपने 6 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है, उसके साथ लिखना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 6 के साथ ऐसा नंबर लगाएंगे और नीचे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 469 आ जाए। तो आपने ट्राई करना है, पहले 5 लगाएं, फिर 6, और यहाँ पे हम 7 लगाएंगे और नीचे भी 7। तो 67 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 469 आ जाएगा। तो 6 के साथ जो 7 लगाया है वो हम यहाँ लगा लेंगे, और जिससे मल्टीप्लाई किया था 7 वो ऊपर आ जाएगा। तो 67 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 469। तो उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट करा हुआ है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो बकिया आएगा वो 0 आएगा। तो हमारा जो स्क्वायर रूट है वो ये ऊपर वाला जवाब होता है 37। तो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा 37। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है
उसमें नंबर है 13689। तो हमने लिख लिया 136 8 और 9। पेयरिंग करेंगे राइट से लेफ्ट। तो ये पहला एक पेयर बन गया, फिर उसके बाद दूसरा पेयर बन गया, उसके बाद ये सिंगल नंबर है तो ये सिंगल नंबर के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। अब आपने अपने जहन में पहला पेयर रखना है जो कि 1 है। अब आपने दो नंबर लेने हैं सेम कि जिसको मल्टीप्लाई करें ये 1 आना चाहिए। तो हमने 1 और 1 लगाया, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। और कोई नंबर नहीं ले सकते। 2 लेंगे तो 4 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 1 द 1 आया। माइनस का साइन लगाएंगे और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक पेयर नीचे उतार लेना है जो कि आ जाएगा 36। उसके बाद ऊपर जो हमने 1 लिखा था उस 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2, तो आपने 2 यहाँ लिख लेना है। 2 के बाद आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ लगाएं और वही नंबर नीचे लिखें। आपके पास 36 आना चाहिए या उससे थोड़ा सा कम। तो हमने लगाया 1 और नीचे भी 1, तो ये आ जाएगा 21। अगर मैं 2 और 2 लगा लेता तो ये बढ़ जाता, ये 44 आ जाता, जबकि हमें 36 के पास चाहिए। तो 1 और 1 लगाएंगे, तो एक 1 यहाँ लगा लेना है, एक 1 ऊपर लगा लेना है, तो ये हो जाएगा 21। माइनस का साइन लगा के लाइन लगाएं। 36 में से 21 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। नेक्स्ट वाला जो पेयर है वो उतार लेना है आपने 18 9। अब हमारे पास जो ऊपर नंबर आया था वो 11 होगा। तो फिर आपने अगला स्टेप करने से पहले 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। जब 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22। तो 22 हमने लिख लेना है। 22 के साथ ऐसा नंबर लिखें और उसी से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये नंबर आना चाहिए 1589। तो ट्राई करते करते हम 7 और नीचे भी लगाएंगे 7। जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1589। तो हमने 7 एक यहाँ लगा लेना है और एक ऊपर लगा लेना है, तो ये आ जाएगा 1589। माइनस करेंगे 0 आ जाएगा और जो ऊपर वाला नंबर होता है वो हमारे पास आंसर होता है। तो आंसर आ गया 117। अब हम जो अगला नंबर है उसको सोल्व करते हैं बाय डिवीजन मेथड से। तो हमारे पास नंबर है 50625। तो हमने लिखा 50625। पेयरिंग शुरू करेंगे राइट से लेफ़्ट की तरफ, दो दो की। पहले 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर और पे सिंगल आ गया। तो आपने अपने जहन में ये पहला नंबर लिखना है 5। दो नंबर लें, दोनों सेम होने चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई करने से 5 या 5 से लेस आना चाहिए। तो नंबर जो है वो 2 और 2 आएगा। 3 और 3 करेंगे 9 बढ़ जाएगा, 1 और 1 करेंगे वो छोटा हो जाएगा। तो 2 और 2, तो 2 नीचे लगाना है एक और एक 2 ऊपर लगाना है। तो 2 2 दा 4 हो जाएगा। माइनस करें तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा। एक पेयर उतार लेना है नीचे 06। अगला स्टेप करने से पहले जो आपने ऊपर 2 लिखा था उस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो बन जाएगा 4। वो 4 आपने लिख लेना है। 4 के साथ ऐसा नंबर लगाएं और उसी से मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये 106 आना चाहिए। तो हम ट्राई करते करते हमने 2 साथ लगाया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 84। अगर 3 3 करेंगे तो बढ़ जाएगा। तो हमने जो लगाया वो 2 लगाया। तो 4 के साथ जो 2 है वो एक यहाँ लगाएंगे और एक 2 ऊपर लगाएंगे। तो 42 2 के साथ होगा तो ये बन जाएगा 84। इन दोनों को माइनस कर लेंगे। 106 में से 84 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। और ये जो आखिरी पेयर था इसको भी उतार लेना है। अब अगला स्टेप करने से पहले ऊपर हमारे पास 22 बना होगा, तो 22 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 44।
तो आपने 44 लिख लेना है। अब 44 के साथ ऐसा नंबर लगाएं और उसी से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 2225 आना चाहिए। तो हम 5 लगाएंगे साथ में और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2225 आ जाएगा। तो 5 हम एक यहाँ लगा लेते हैं 44 के साथ और एक 5 ऊपर, तो हमारे पास आंसर आ गया 2225। अब हम माइनस लगा के करेंगे माइनस तो ये 0 आ जाएगा। तो ये ऊपर वाला जो नंबर होता है वो हमारा आंसर होता है 225। नेक्स्ट हमारे पास है 4 पार्ट 103041। तो 103041 हम लिखेंगे, पेयरिंग करेंगे राइट से लेफ़्ट। तो ये पहले 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर और फिर 2 का पेयर बन गया। अब ये पहला पेयर अपने जहन में रखना है। अब आपने 2 नंबर लेने हैं, दोनों सेम होने चाहिए कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से 10 या 10 से थोड़ा लेस आना चाहिए। 3 3 था 9, तो 3 और 3 सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर 2 2 करते हैं तो वो कम हो जाएगा 4, या फिर 4 4 करते हैं तो बढ़ जाएगा। तो हमने एक 3 यहाँ लगाना है, एक 3 ऊपर लगाना है, तो 3 3 दा 9 आ जाएगा। तो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1। अगला जो पेयर है वो एक उतार लेना है नीचे 30 का। अब ऊपर 3 था, अगला स्टेप करने से पहले आपने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, तो बन जाएगा 6। तो आपने 6 लिख लेना है। 6 के साथ आप ऐसा नंबर लगाएं और उसी से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 130 आना चाहिए। तो 6 के साथ 2 लगाएंगे और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आएगा। अगर कोई और लगाते हैं तो वो 130 से बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो हमने एक 2 यहाँ लिखा और एक 2 ऊपर लिखा, तो ये आ जाएगा 124। दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। और जो लास्ट वाला पेयर था वो हमने उतार लेना है 41। अब ऊपर जो है वो 32 था, 32 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो वो आ जाएगा 64। तो आपने 64 लिख लेना है। 64 के साथ ऐसे नंबर लगाएं और उसी से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 6 और आना चाहिए। तो 1 और 1 लगाना पड़ेगा। तो ये जो साथ वाला 1 है ये हमने यहाँ लिख दिया और दूसरा 1 ऊपर लिख दी। तो जब 6 और 1 को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 641। पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो 0 आ गया। तो हमारा जो आंसर होता है ये ऊपर ऊपर वाला हमारे पास आंसर होता है 321। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।